बॉम्ब शेल्टर्स पे जाते हैं, यही वजह है कि यहाँ पे ज्यादा जानी नुकसान नहीं होता है। और देखिए तुर्की में एक साथ कई धमाके हुए हैं, वॉर ब्रेकिंग अप तक पहुंचा दे। तुर्की के इनसिरलेक में जो एयरबेस है वहां पर यह खौफनाक हमला हुआ है और इस एयरबेस पर हमले का सायरन बजना भी शुरू हो चुका है। तुर्की में एक साथ कई धमाके हुए हैं, यह खबर युद्ध के मैदान से निकलकर सामने आ रही है। इनसिरलेक एयरबेस पर यह हमला हुआ है और देखिए युद्ध के बीच दुबई के इंडस्ट्रियल इलाके की तरफ रुख करें तो आग ही आग नजर आई है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मची। दमकल की कई टीम आग बुझाने की कोशिश में जुटी भी नजर आई। तो आग लगने के बाद देखिए किस तरह के हालात यहां पर बने हुए हैं, आप खुद ब खुद देख लीजिए। काले धुएं का ये गुब्बार, दरअसल ये जो पूरा माहौल इस वक्त आपको आग से घिरा हुआ लिपटा नजर आ रहा है, ये दरअसल इंडस्ट्रियल इलाका है जहां पर आग की ये भीषण लपटें देखिए किस तरह से नजर आई, जिसके बाद दमकल की विभाग की टीम यहां पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश यहां पर की गई। और आप देखिए महायुद्ध का 14वां दिन है और इन 14 दिनों में सबसे ज्यादा खौफनाक तस्वीरें अब तक युद्ध के मैदान से सामने आई है, जहां पर इजराइल अमेरिका का ज्वाइंट अटैक तो वहीं पर ईरान का पलटवार इस तरह से सामने आ रहा है कि दहशत से भरी ये तस्वीरें। और आइए वॉर रूम के जरिए अब आप तक पहुंचाते हैं ये एक्सक्लूसिव जानकारी, जहां पर अमेरिका ड्रोन से लेकर नेवल और डिफेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल युद्ध में कर रहा है। बात करते हैं सबसे पहले ड्रोन की, जहां MQ-9 रीपर ड्रोन, ये अमेरिका का सबसे घातक ड्रोन अटैक माना जाता है, जो कि लंबे वक्त तक निगरानी करने के साथ सटीक मिसाइल हमले भी कर सकता है। RQ-4 का इस्तेमाल करें तो RQ-4 ग्लोबल हॉक, ये एक हाई एल्टीट्यूड जासूसी ड्रोन है जो हजारों किलोमीटर तक दुश्मन की गतिविधियों पर नजर रखता है। लुकास ड्रोन, जिसे ईरान के शाहिद ड्रोन के मुकाबले उतारा गया है और ये एडवांस AI और सैटेलाइट लिंक की तकनीक से लैस है, जिसे मल्टी डोमेन लॉन्च होता है। अब नेवल पावर की भी बात कर लेते हैं। विमान वाहक स्ट्राइक ग्रुप समुद्र में तैनात अमेरिका की चलती फिरती सैन्य ताकत है, जिसमें एयरक्राफ्ट कैरियर, युद्धपोत और फाइटर जेट शामिल होते हैं। वहीं पर टॉम हॉक क्रूज मिसाइल का जिक्र करें तो लंबी दूरी की सटीक हमला करने वाली यह क्रूज मिसाइल है और इसकी ताकत से पूरी दुनिया वाकिफ है, जिसे युद्धपोतों और पनडुब्बियों से दागा जाता है। अब डिफेंस सिस्टम की भी बात कर लेते हैं, जो युद्ध भूमि में, युद्ध क्षेत्र में अपनी एक खास भूमिका निभाते हैं। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस, जिसमें दुश्मन की मिसाइलों और फाइटर जेट को हवा में ही, आसमान में ही नष्ट करने वाला एयर डिफेंस सिस्टम यहां पर इसे कहा जाता है। थर्ड, बैलिस्टिक मिसाइलों को बहुत ऊंचाई पर ही नष्ट करने वाला उन्नत एंटी मिसाइल सिस्टम है। तो सोचिए युद्ध में अब इनकी भी एंट्री हो चुकी है। ये यूएस के वो विध्वंसक हैं जो इस वक्त कहा जा सकता है कि और लंबा युद्ध खींचता है तो भयंकर तबाही मचाते हुए नजर आएंगे। और देखिए ईरान युद्ध पर यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान पूरी तरह से हार चुका है, ईरान की सेना जो है वो पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है, अमेरिकी सेना युद्ध जीत चुकी है, यह भी ट्रंप ने कह दिया है। आतंक और नफरत का शासन हम मिटा देंगे और अगर ईरान अब भी नहीं रुकता है तो भारी कीमत उसे इसकी चुकानी होगी, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर कह दिया गया है। हालांकि दावा ट्रंप यहां पर अपनी जीत का कर रहे हैं, सैनिकों की जीत का कर रहे हैं। वहीं ईरान का पक्ष देखेंगे तो ईरान साफ कह रहा है कि कम से कम 10 साल तक वो आसानी से लड़ सकता है और अब भी वो तैयार है, पीछे नहीं हटेगा जब तक उस पर यह हमला नहीं रुकेगा। और देखिए ईरान युद्ध को लेकर अब अमेरिकी रणनीति पर ही सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठने लाजमी है क्योंकि रिपोर्ट जो सामने आई है उसके मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जंग शुरू करने से पहले कई अहम आंकलन गलत कर दिए। यानी कि द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट क्या कहती है? कहती है कि अमेरिका ने ईरान की प्रतिक्रिया और तेल बाजार के खतरे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जोखिम को कम करके आंका है। सबसे बड़ा सवाल यह कि जंग शुरू करने की तो योजना थी, लेकिन जंग खत्म कैसे होगी इसकी स्थिति कभी साफ नहीं थी। क्या ईरान पर हमला अमेरिका की भूल बन गया? क्या ईरान के खिलाफ इजराइल अमेरिका की जंग नासूर बन जाएगी? क्या ईरान की ताकत को भांपने में गलती कर बैठा ट्रंप प्रशासन?
ईरान में 5 गलतियों में फंस गया इजराइल और अमेरिका। दुश्मन को कमजोर समझने की भूल अक्सर जंग के मैदान में भारी पड़ती है। अब यही सवाल ईरान युद्ध को लेकर उठने लगे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन ने जंग के शुरुआत से पहले कई अहम रणनीतिक आकलन गलत कर दिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि अमेरिका और इजराइल को उम्मीद थी कि बड़े सैन्य हमलों के बाद ईरान या तो डर जाएगा या सीमित जवाब देगा, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ईरान ने मिसाइल, ड्रोन और अपने प्रॉक्सी नेटवर्क के जरिए कई मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। अब सवाल ये उठ रहा है कि कहीं ये युद्ध अमेरिका के लिए लंबी रणनीतिक चुनौती तो नहीं बन गया है, क्योंकि तेल बाजार को लेकर भी अमेरिकी आकलन गलत साबित होता दिख रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप प्रशासन और उनके सलाहकारों को लगा था कि युद्ध का असर ऊर्जा बाजार पर सीमित और अस्थायी रहेगा, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, वैश्विक तेल बाजार में उथल पुथल शुरू हो गई है। पश्चिम एशिया दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का अहम केंद्र है और ऐसे में युद्ध का सीधा असर कीमतों पर पड़ता है। माना जाता है कि अगर खाड़ी क्षेत्र में तनाव और बढ़ता है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास, तो वैश्विक सप्लाई चेन पर बड़ा दबाव पड़ सकता है। यही वजह है कि अब सवाल ये उठने लगा है कि कहीं ये युद्ध सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक संकट का कारण तो नहीं बन जाएगा। अमेरिकी रणनीति की तीसरी बड़ी कमजोरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर सामने आई है। रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी योजना में यह मान लिया गया था कि ईरान वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित करने जैसा कदम नहीं उठाएगा, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। खाड़ी क्षेत्र में जहाजों को लेकर खतरे की चेतावनियां बढ़ गई हैं और ईरान की तरफ से समुद्र में माइन बिछाने जैसे संकेत भी सामने आए हैं। दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है। ऐसे में अगर यहाँ संकट गहराता है तो इसका असर सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी वैश्विक ऊर्जा सप्लाई पर पड़ सकता है। यही वजह है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ समुद्री रास्ता नहीं बल्कि इस पूरे युद्ध का सबसे संवेदनशील रणनीतिक मोर्चा बनता जा रहा है। अमेरिकी रणनीति की चौथी बड़ी गलती रेजिम चेंज को लेकर भी बताई जा रही है। दावा है कि ट्रंप प्रशासन को उम्मीद थी कि बड़े सैन्य हमलों के बाद ईरान की सत्ता तेजी से कमजोर पड़ जाएगी। आकलन ये था कि लगातार हमलों से तेहरान के सत्ता के ढांचे में दरार पड़ जाएगी और सरकार दबाव में आ जाएगी, लेकिन जमीनी हालात ने इस आकलन को गलत साबित कर दिया। ईरान की राजनीतिक और सैन्य संरचना उम्मीद से कहीं ज्यादा संगठित और मजबूत निकली। शासन तंत्र तुरंत डगमगाने के बजाय एक्टिव होकर जवाबी रणनीति बनाने में जुट गया। यही वजह है कि अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या युद्ध की शुरुआत में ईरान की आंतरिक ताकत और राजनीतिक स्थिरता को सही ढंग से नहीं समझा गया। लेकिन अमेरिका की गलतियों की कहानी यहीं तक नहीं थमती। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक 5वीं गलती थी एग्जिट स्ट्रेटेजी, यानी जंग शुरू करने की रणनीति तो थी लेकिन इसे खत्म करने का रास्ता साफ नहीं था। लेकिन इसे खत्म करने का साफ रास्ता तय नहीं था। अब यही सवाल अमेरिका के भीतर भी उठने लगे हैं कि अगर संघर्ष लंबा खिंचता है तो उससे बाहर निकलने का रास्ता क्या होगा। और देखिए, दुबई में फाइनेंशियल सेंटर पर ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन से यह हमला किया गया और कुछ वक्त के लिए भयंकर अफरा तफरी का माहौल बन गया। चारों तरफ धुएं का गुब्बार उठा। फाइनेंशियल सेंटर पर ड्रोन हमले की खबर से हड़कंप मच गया और यह हमला जहां हुआ उसके ठीक पीछे दुबई की पहचान बुर्ज खलीफा है। देखिए, ड्रोन हमले के वीडियो में बुर्ज खलीफा आपको साफ नजर भी आ रहा होगा। फाइनेंशियल सेंटर और बुर्ज खलीफा की दूरी 2.5 से 3 किलोमीटर ही महज बताई जा रही है। बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, यहाँ कॉर्पोरेट ऑफिस के अलावा निजी अपार्टमेंट्स, रेस्टोरेंट्स भी मौजूद है। और देखिए, ठीक 2.5 से 3 किलोमीटर की जो ये दूरी है जहां पर फाइनेंशियल सेंटर है, किस तरह से ये खतरनाक हमला यहां पर होता है।
और युद्ध का असर दुबई में भी नजर आ रहा है। आज दुबई में ड्रोन अटैक हुआ है, फाइनेंशियल सेंटर पर यह हमला हुआ, अफरा तफरी यहां पर मची, काले धुएं का गुब्बार नजर आया। रमजान के महीने में देखिए हर साल दुबई में स्ट्रीट फूड फेस्टिवल लगता है। यहाँ के लोगों के लिए यह फेस्टिवल, यह आयोजन बहुत खास होता है, लेकिन इस साल इस फूड फेस्टिवल पर युद्ध का साया साफ नजर आ रहा है। युद्ध के बीच दुबई से देखिए अरुणिमा की यह ग्राउंड रिपोर्ट। रमजान स्ट्रीट फूड फेस्टिवल साल का वो वक्त जिसका दुबई के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि पीछे जो मेरे सड़क दिख रही है, इस स्ट्रीट फूड फेस्टिवल में ये पूरी सड़क लोगों से भर जाती है। बहुत सारा क्राउड आता है और लोग जो है अपना रोजा तोड़ने के बाद रमजान के महीने में शाम को इफ्तार के बाद अपने परिवार के साथ आते हैं और अच्छा वक्त बिताते हैं यहाँ पर इस साल आप मेरे पीछे देखिए, कुछ स्टॉल्स हैं जो इस साल नहीं खुले हैं, बंद है अभी तक। और बहुत सारे स्टॉल्स ने ये फैसला किया है कि इस साल शायद बिजनेस उतना नहीं आ पा रहा है, क्योंकि युद्ध का एक साया मंडरा रहा है। कुछ दुकानें जरूर हैं जहां पर अभी भी म्यूजिक बज रहा है। आप देखिए मेरे पीछे वो एक दुकान आपको दिख रही होगी जहां भीड़ अभी भी जमी हुई है, लगातार वहां म्यूजिक बज रहा है। इस तरफ भी गोलगप्पे हैं, ग्रिल्स है, अलग अलग तरीके का खान पान है, भारत के विभिन्न प्रदेशों से, पाकिस्तान से, अब दुबई के जो लोकल डिशेस हैं। कुछ दुकानें ज़रूर हैं जहां भीड़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमने जब दुकानदारों से और कुछ ग्राहकों से बात की तो उनका ये मानना था कि इस साल पहले के मुकाबले शायद युद्ध के डर की वजह से लोग कम आ रहे हैं और उनकी उम्मीद है कि जब आखिरी वीकेंड आएगा रमज़ान का तब शायद लोग और बाहर निकले। काम बहुत अच्छा है जी। अभी देखो मिसाइल के जैसे बंदा आज थोड़ा कमती है, फिर भी इंशाल्लाह 2 दिन में ज्यादा लोग आएगा। सबको बोलो इधर आने के लिए, ये रमजान फेस्ट है ना, सही है। ये हमारा बंदा है, कोई किस में चला है, ये अच्छा बंदा है यहाँ। और तो हर साल जितने लोग आते बट पहले के साल के जैसे नहीं है, थोड़ा कमती है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सही है, बंदा आते जाता है। अच्छा और देखिए लेबनान में इजरायली फोर्स के हमले यहां पर तेज हो चुके हैं। आसमान और जमीन से हिजबुल्लाह पर अटैक किया गया है। लेबनान में अब तक 600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और युद्ध के बीच 7 लाख से ज्यादा लोगों ने लेबनान यहां पर छोड़ दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी वॉर ब्रेकिंग आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आसमान और जमीन से अटैक किया जा रहा है। और आप देखिए 600 से ज्यादा की मौत हो चुकी है। आईडीएफ का हमला है और आईडीएफ चुन चुन कर हिजबुल्लाह के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहा है, ध्वस्त कर रहा है। युद्ध का आज 14वां दिन है और इन 14 दिनों में तबाही के इस 14वें चैप्टर तक पहुंचने में भी देखिए वो भयानक तस्वीरें सामने आई है, जहां पर कहा जा सकता है कि लेबनान में आईडीएफ का यह हमला बहुत खतरनाक। और आप देखिए उत्तरी इजराइल में हुए भीषण हमले के बाद सब कुछ तहस नहस हो गया है। ग्राउंड जीरो से देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मैं इस वक्त इसराइल के हनियल इलाके में हूं और यहां पे ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक किया गया है, यहां पे सीधे मिसाइल गिरा है और तबाही मचाई है मिसाइल अटैक ने इर्द गिर्द। और यहां से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंची है वहां पर जहां पर आज 13वें दिन जो है अटैक किया गया। यहाँ थोड़ी देर पहले जो है मिसाइल अटैक हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे इस्राएली फोर्सेस हैं और बाकी जो है यहाँ पे वॉलंटियर्स इर्द गिर्द हैं और यहाँ पर काफ़ी सारी बिल्डिंग्स को डैमेज हुआ है। ये खनियल एरिया है और ये इसराइल में पड़ता है, टेल अवीव से काफ़ी दूर इलाका है। तो ये आप देख सकते हैं ये गाड़ियों का हाल है। यहाँ पे जोरदार यहाँ पे धमाका हुआ और ये वो जगह है जहाँ पे असल में मिसाइल गिरा है। ये आप पिक्चर्स में देख सकते हैं साफ क्या तबाही हुई है। यही वो जगह है जहां पे मिसाइल गिरा है ईरान का और इर्द गिर्द बहुत ज्यादा तबाही हुई है। ये देख सकते हैं आप, पुरखच्चे उड़ गए हैं घरों के और यहाँ पे इर्द गिर्द जितने भी मकान हैं वो तबाह हो चुके हैं, गाड़ियां तबाह हो चुकी हैं। और अब यहाँ पे वॉलंटियर्स पहुंचे हैं, इसराइली डिफेंस फोर्सेस के लोग पहुंचे हैं, पुलिस पहुंची है और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तबाही इर्द गिर्द हुई है। लगातार ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइल दागे जा रहे हैं इसराइल पर और यहाँ पे इर्द गिर्द काफ़ी डैमेज हुआ है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड जीरो पर और अभी यहाँ पे जो टीमें आ रही हैं देख रही हैं कितना डैमेज है। लेकिन ये वो जगह है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
क्या हाल हुआ। यही वो स्पॉट है जहां पे मिसाइल गिरा है। और दुनिया भर के युद्ध अब ड्रोन टू ड्रोन बैटल ग्राउंड में बदल चुके हैं। जी हां, ये बैटल ग्राउंड है जो अभी भी जंग जारी है इसमें, जिसमें ईरान का शाहिद ड्रोन और अमेरिका का लुकास ड्रोन आमने सामने कुछ इस तरह से खड़े नजर आते हैं। देखिए, शाहिद की सबसे बड़ी ताकत क्या है? इसकी 2500 किलोमीटर की रेंज जो इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो लुकास के 822 किलोमीटर की तुलना में कई गुना ज्यादा है। वॉरहेड की बात करें तो शाहिद 30 से 50 किलो तक का विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ सकता है। यह कुवत इसके अंदर है, जबकि लुकास की क्षमता 18 से 20 किलो के अंदर ही आती है। रफ्तार के मामले का जिक्र कर लेते हैं, जिसमें दोनों बेहद करीब है। शाहिद लगभग 185 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह रफ्तार पकड़ता है, जबकि लुकास 137 से लगभग 194 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड में उड़ान भर सकता है। टेक्नोलॉजी में भी देखिए, ये दोनों अपनी अपनी जगह एडवांस हैं। शाहिद एआई प्रोसेसर और रियल टाइम वीडियो सपोर्ट से लैस है, जबकि लुकास एडवांस एआई सैटेलाइट लिंक और जैमिंग रेजिस्टेंस सिस्टम के साथ यहां पर आता है। वहीं पर लॉन्चिंग डिजाइन में शायद ट्रक माउंटेड फ्रेम से लॉन्च होता है, जबकि लुकास मल्टी डोमेन ग्राउंड ट्रक और कैटापुल्ट से कहीं भी लॉन्च किया जा सकता है। तो यह ताकत है दोनों की। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया को बड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी यहां पर मिली है एलपीजी गैस को लेकर। एलपीजी संकट पर एक्शन में देखिए सरकार है। न्यूज़ 18 इंडिया के मनोज गुप्ता की यह खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक भारत को जल्द मिल सकती है एलपीजी सप्लाई। हॉर्मुज से ठीक पहले 8 टैंकर खड़े हैं जहाजों की आवाजाही के लिए। भारत ईरान संपर्क में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप योजना पर काम यहां पर कर रहा है। ये बड़ी खबर है, भारत को जल्द मिल सकती है एलपीजी की सप्लाई। देखिए, इस संकट को लेकर पहले ही भारत सरकार साफ कर चुकी है कि किसी भी तरह से कोई अफवाह नहीं फैलनी चाहिए। किसी तरह की कोई पैनिक या क्राइसिस अभी भारत में नहीं है। एक सफर हर रोज शुरू होता है सच की बुनियादी सोच पर।